हालेलुया स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया आज का मंगलवार की प्रार्थना में परमेश्वर की हालेलुया हालेलुया अनुग्रह के लिए परमेश्वर की उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की महिमा मिलना चाहिए। हालेलुया पूरी रीति से परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया और हालेलुया परमेश्वर की ओर से कार्यों और बात हालेलुया हमारे परिवारों के लिए, देश के लिए, हालेलुया महाराष्ट्र के लिए आने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया आंख बंद करके हम शुरू करेंगे। हालेलुया हालेलुया स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। हालेलुया सर्वशक्तिमान ईश्वर स्वर्गीय पिता हालेलुया पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, समुद्र का अंदर सारे जीव जाति को सृजन किया पापा। पृथ्वी के ऊपर सारे हालेलुया ओ हालेलुया जीव जाति को प्रभु सृजन किया पापा। हालेलुया प्रभु बाद में इंसान को सृजन किया पापा, मिट्टी से लेकर इंसान को सृजन किया पापा। इंसान पाप करके आपसे दूर हो गया प्रभु। पाप की द्वारा परमेश्वर आपसे इंसान मानव जाति आपसे दूर हो गया प्रभु। फिर वापस लौटाने के लिए, आपका वो पास लौटाने के लिए, आपका उपस्थिति में हम आने के लिए आपका एकलौता पुत्र को प्रभु बलिदान की रूप में क्रूस की जगह में हमारे पापों के लिए मरने के लिए, गाड़ा होने के लिए, पुनरुत्थान होने के लिए सौंप दिया प्रभु। धन्यवाद यीशु की लहू की द्वारा, यीशु की मृत्यु की द्वारा, यीशु की पुनरुत्थान की द्वारा पप्पा में हम फिर वापस हालेलुया आपका पास हम आने के लिए, अब्बा पिता ये सब भुलाने के लिए हमारा जीवन में मौका दिया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया सदा काल आपका साथ रहने के लिए प्रभु, मृत्यु के ऊपर जयवंत जीवन पाकर सदा काल आपका साथ जीने के लिए हमारा जीवन में मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा से परमेश्वर आपको शक्ति से अभिषेक किया पापा। परमेश्वर हमारा पापा है, ऐसा अनुभव दिया, कृपा दिया पापा। धन्यवाद आज का मंगलवार के प्रार्थना में आपको उपस्थिति के लिए धन्यवाद। अपने बेटे को आपकी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कीजिए प्रभु। आपकी ओर से आया हुआ बातों से, कार्यों से तृप्ति कीजिए प्रभु। ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं का यही वचन है। ऐसा वादा के अनुसार पापा आपका इच्छा पूरी कीजिए प्रभु। कलीसिया को प्रभु, नया लोग जुना लोगों को यीशु मसीह नाम में आपकी बातों के द्वारा, कार्यों के द्वारा तृप्त कीजिए। देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए, कलीसिया के लिए आशीष होने के लिए इस प्रार्थना को हालेलुया अभिषेक कीजिए प्रभु, तृप्त कीजिए, अनुग्रह दिखाइए। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया इस समय में हम प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया स्तुति करेंगे आत्मा और सच्चाई के साथ। हालेलुया मुंह खोलकर प्रभु यीशु मसीह को आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया पूर्ण मन से, पूर्ण दिल से। हालेलुया यीशु मसीह की उपस्थिति में अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करेंगे। प्रभु का वचन कहता है हालेलुया यहोवा की उपस्थिति में आनंद होना ही हमारे लिए तंदुरुस्त है। हालेलुया प्रभु के उपस्थिति में जब हम हालेलुया आनंद पाते हैं, आनंद होते हैं प्रभु को उपस्थिति में हालेलुया हमारे हृदय खोलकर हालेलुया स्तुति आराधना हम करते हैं, तभी हमारे जीवन में, हमारे शरीर में प्रभु की शक्ति फैलती है। हालेलुया यस हालेलुया यस हालेलुया हम आराधना करेंगे पूरे मन से, दिल से, हृदय को खोलकर आनंद से प्रभु यीशु मसीह को आराधना करेंगे। प्रेम करूंगा सच्चाई से, स्तुति करूंगा आनंद से। प्रेम करूंगा सच्चाई से, स्तुति करूंगा आनंद से। मेरी सारी आत्मा से आराधना करूं, मेरे सारे दिल से प्यार करूंगा। मेरी सारी आत्मा से आराधना करूं, मेरे सारे दिल से
पप्पा तुझे आराधना करते हैं। ओ मेरी सारी आराधना यीशुए। ओ थैंक यू लॉर्ड। आराधना 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 आराधना। एलोई एलोई मेरे दुख मुझको देखा है। मेरे दुख में मुझको देखा है। मेरे दुख में मुझको देखा है। मेरे दुख में मुझको ओ मेरे दुख में मुझको देखा है। यीशु मेरे दुख में मुझको देखा है। तेरी सारी आशा से आराधना करूं, मेरे सारे दिल से प्यार करूंगा। मेरी सारी आशा से आराधना करूं, मेरे सारे दिल। ओ यीशु पापा, ओ जीसस, ओ आराधना 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 ओ आराधना ओ आराधना आराधना यहोवा शम्मा मेरे साथ है। धन्यवाद प्रभु। यीशु पापा तू मेरे साथ है प्रभु। ओह पापा धन्यवाद देते हैं। हो यहोवा शम्मा मेरे साथ है। धन्यवाद प्रभु मेरे साथ है। धन्यवाद प्रभु मेरे साथ है। धन्यवाद ओ मेरे साथ बोलेंगे, बात हम बोलेंगे। ओ मेरे साथ है। ओ यस 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 बोलेंगे। हमारे हाथ को पकड़ा हुआ यीशु मसीह को देखते हुए बात बोलेंगे हम। पापा तू मेरे हाथ को पकड़ लिया है। तू मेरे साथ है। तू मेरे बीच में है। हमारे बीच में, हमारे परिवार के बीच में तू है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। तू हमारे साथ है। तू हमें छोड़ेगा नहीं। तू हमें त्यागेगा नहीं। ओ धन्यवाद पापा। ओ धन्यवाद प्रभु मेरे साथ है। धन्यवाद प्रभु मेरी सारी आशा से आराधना करूं, मेरे सारे दिल से प्यार करूंगा। मेरी सारी आशा से आराधना करूं, मेरे सारे ओ पापा तुझ में आनंद होने ही प्रभु हमारे लिए शक्ति होती है प्रभु। हो हालेलुया। पापा तुझे आराधना करते हुए पूरे मन से, दिल से प्रभु हमारे हृदय को खोल कर प्रभु आराधना करते हुए जो बंधन हमको पकड़े हुए हैं, जो जंजीरें हैं हमारे हालेलुया चारों ओर, वो जंजीरें प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। यीशु के नाम से बीमारी की जंजीरें यीशु के नाम से टूट जाए। आराधना करते वक्त पप्पा यीशु पप्पा और पौलुस और सीला दोनों प्रभु आराधना करते हुए और उस समय में प्रभु जंजीरें टूट गए प्रभु। आज दिन प्रभु यीशु पप्पा आराधना करते हुए, आराधना करते समय प्रभु हर एक जंजीरें यीशु के नाम से टूट जाए। कर्जा की जंजीरें यीशु के नाम से टूट जाए। बीमारी की जंजीरें यीशु के नाम से टूट जाए। ओ हालेलुया। असमाधान की जंजीरें यीशु के नाम से टूट जाए। और दुख की जंजीरें यीशु के नाम से टूट जाए। झगड़ा की जंजीरें यीशु के नाम से टूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस। आराधना यहोवा शालोम, शांति दिया है। धन्यवाद ओ यहोवा शालोम, ओ शांति दिया है। ओ शांति दिया है। हाँ शांति दिया है। ओ शांति ओ जीसस।
बखरमाते औरी खाला बरा बलबा रे के जगना चलबे है कि रिमा बसिया खतरोना हलवा रगा 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 रेसे कि बाबा बकर रिमा बाबा करिया ला 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 हलवा रसिया तरत बेरे बेरे बे ओ आराधना 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 ओ हालेलुया आराधना ये हमारा चंगा किया है धन्यवाद प्रभु ये हमारा चंगा किया है धन्यवाद प्रभु मुझको चंगा किया है बोलेंगे धन्यवाद प्रभु मेरे परिवार को चंगा किया है धन्यवाद प्रभु मेरी सारी आत्मा से आराधना करूं मेरे सारे बल से प्यार करूंगा आराधना आराधना यीशु आराधना Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aura bala bala bari mari mari ga bari ga bala 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 bare. Auri ra ra bala bala bari mari ga ri ga na ga na ga na ga re. Aura la 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 bara bala bari ga bauda ra ga na ga na ga ri ga bari ga bala 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 ga bari ga baude. Ura ra bara 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 bala bara bali ga ra ga ri ga ra bala bari ga bauda ra bala bala bare. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, hallelujah. प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले पप्पा धन्यवाद देती हूँ आज दिन प्रभु यीशु मसीह यस हालेलुया एक बात बोल रहा है हालेलुया जो डर के बैठे हैं यस हालेलुया परिस्थितियों को देखकर हालतों को देखकर चारों ओर जो घोषणा सुनाई दे रही है जो चिल्लाहट सुनाई दे रही है जो बातें सुनाई दे रही है उन बातों को सुन सुनकर डर के मारे भय के कारण घबरे हुए आपसे प्रभु यीशु मसीह एक बात कह रहा है गए साल मैंने आपको बचाया ये साल भी मैं आपके साथ हूँ परिस्थितियों में चेंज आ सकता है परिस्थितियों में बदलाव हो सकता है मगर मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं करके प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं गए साल मैं आपके साथ हूं आज भी मैं आपके साथ हूं गए साल मैंने आपको बचाया तो ये साल भी मैं आपको बचाऊंगा हर महामारी की शक्तियों से गए साल मैंने खिलाया तो ये साल भी मैं खिलाऊंगा आपको कैसे भी मेरा शक्ति कम नहीं हुआ है मेरा बल कम नहीं हुआ है मैं जो हूं वो हूं मैं गए साल जैसा हूं आज भी वैसे ही हूं मेरे अंदर चेंज नहीं आया मेरे अंदर कुछ बदला नहीं है परिस्थिति बदला है आपके मन बदला है मगर मैं बदला नहीं प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि डरना नहीं डरो मत किस बात से भी डरो मत आर्थिक समस्याओं को देखकर डरो मत बीमारियों की हालतों को देखकर डरो मत मेरे ऊपर विश्वास रखो मेरे और सही रीति से ध्यान से देखो मेरे उपस्थिति में सिद्ध होकर चलो मैं चलाने वाला परमेश्वर हूं मैं आपके साथ साथ रहूंगा मैं आपको छोड़ूंगा नहीं किस हालत में भी हालेलुया प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि आप समंदर में से जाओगे मगर समंदर के पानी आपको डुबाएगा नहीं
आग में से जाना पड़ेगा आपको, मगर आग आपको जलाएगा नहीं, जलाकर आपको भस्म नहीं कर सकता, क्योंकि आग और जल और सारी परिस्थिति मेरे हाथों में है। मृत्यु और जीवन का कुंजिया मेरे हाथों में है। शक्तिशाली परमेश्वर मैं हूं। मेरे ऊपर भरोसा रखते हुए, मेरे ऊपर देखते हुए, मेरे ओर देखते हुए, मेरे चेहरा के ओर देखते हुए, एक छोटा बच्चा जैसे अपने बाप के चेहरा को देखते हुए चली जाती है। वो कितना दूर भी हो, कितना मुसीबत के समय में भी हो, अपने पप्पा के गोद में, अपने पप्पा के कंधों पर लेटे हुए बिंदास से उस समस्याओं को नहीं देखती, परेशानियों को नहीं देखती, चारों ओर क्या हो रही हो नहीं देखती, केवल वो प्रभु का और उसका पिता का कंधों के ऊपर लेटते हुए, पिता के गोद में शांति पाते हुए मुसीबतों के बीच में भी वो गुजर जाती है। तो यीशु मसीह आज दिन कह रहा है, मैं आपका पप्पा हूं, आप मेरे संतान हो, मेरे ओर देखो, मेरे गोद में शांति पाओ, मेरे कंधों के ऊपर लेट जाओ। मैं सब बातों में आपके साथ हूं, हर बातों में आपके लिए रास्ता खोलने वाला परमेश्वर हूं। डरो नहीं, मत डरो, मत डरो, मत डरो। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। प्रभु की ओर देखेंगे, प्रभु की ओर देखेंगे। दाऊद भक्त कहता है कि प्रभु, मैं मेरे आंखों को उठाकर पहाड़ों की ओर में देख रहा हूं, मुझे सहायता कहां से मिलेगा? धरती और आसमान को बनाया परमेश्वर, जिंदा खुदा, जीवित परमेश्वर, तेरे ओर से ही मुझे सहायता मिलती है। तो इसीलिए प्रभु, मैं तेरे ओर देख रहा हूं प्रभु, मैं तेरे ओर देख रहा हूं प्रभु, मेरे नजर उठाकर तेरे ओर मैं देख रहा हूं। मुझे शांति और समाधान देने वाला तू ही है प्रभु यीशु। यस, हालेलुया। आज दिन हम लोग यीशु के ओर देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, वही हमें चलाने वाला परमेश्वर है। यस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पापा, आज दिन आपका वाणी के लिए धन्यवाद देती हूँ। आपने आपके बच्चों को दिलासा दिया, आपके बच्चों का हौसला बढ़ाया, आपके बच्चों को बलोपेत किया, आपके बच्चों को प्रभु डर से बाहर लेकर आए। इस बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। पापा, इजरायली लोग पापा, उनके जीवन में पिछले दिनों में प्रभु तूने किया हुआ बातों को उन लोगों ने भूल गए हैं, इसीलिए कुड़कुड़ाने लगे हैं। आज दिन पापा, हम लोग पिछले साल में जो हमारे जीवन में तूने किया है उस बातों को भूलने मत दे पापा। हर दिन हर वक्त उस बातों को याद करने के लिए अनुग्रह दे। हर दिन हर वक्त हर परिस्थिति में प्रभु वो स्थिति को जो पिछले साल में तूने हमें संभाला है, पिछले साल में तूने खिलाया है, पिछले साल में तू प्रभु हमें चलाया है, वो स्थिति को हम याद करते हुए तेरे और देखते हुए आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दे। पापा, तू है हमारे साथ, इसलिए धन्यवाद देते हैं पापा। पापा, धन्यवाद देती हूँ, आगे के सारे समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ। पापा, वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए। जितने भाई बहन इस आराधना में शामिल है उन सभी से प्रभु तू बातें कर, आपके वाणी को सुनाइए पापा। मुझसे बातें कर और सुनने वालों से बातें कर, आपके वाणी को सुनाइए। आप ही हमसे बातें कीजिए। सुनने के कान, ग्रहण करने की आत्मा, आपको देखने की आंखें हमें मिले प्रभु यीशु। पापा, अनुग्रह दे, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले, हालेलुया। और एक बार प्रभु की उपस्थिति में, इस रीति से प्रभु की संगति में, हालेलुया, वचन सीखने के लिए, वचन को ले आने के लिए प्रभु ने मुझे खड़ा किया। इस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने ऐसा मौका मेरे जीवन में और एक बार दिया, इसके लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। यस, हालेलुया। आज दिन हम जिंदा है, जीवित है, तो प्रभु ने दिया हुआ कृपा वरदान है ये, हालेलुया। हमारे जीवन में हर घंटा, हर पल श्वास लेने के लिए, श्वास को छोड़ने के लिए प्रभु ने हमें अच्छा तबीयत दिया, तो ये प्रभु ने दिया हुआ अनुग्रह है केवल। यस, हालेलुया। इस बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। इस आगे के समय के लिए, हालेलुया, हम जाएंगे। आइए हम वचन में जाए। प्रकाशित वचन
प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय का 17 पढ़ेंगे, 2 का 17। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से यह क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई ना जानेगा। हालेलुया। ప్రకటన గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 17వ వచనం। यस हालेलुया, यस हालेलुया। हम वचन के ऊपर हाथ लगाए, हम प्रार्थना करेंगे। पप्पा धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जैसे 5 रोटी 2 मछलियों को तूने तेरे हाथों में लेकर आशीष मांगकर और प्रभु यीशु पप्पा धन्यवाद कहते हुए पापा थोड़ा और प्रभु यीशु पप्पा 5000 से भी ज़्यादा लोगों को खिलाकर तूने तृप्त किया। आज दिन प्रभु ये वचन आपने दिया है, आप ही महिमा के लिए, आपकी महिमा के लिए ये वचन जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु उन सभी के जीवन में तृप्त पाने के लिए, हालेलुया, आशीष का कारण बनने के लिए, आपका सोच विचारों के अनुसार चलने के लिए हम पापा सहायता कर। पापा तुझको ही धन्यवाद देती हूँ, वचनों के द्वारा हमसे बातें कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। हम प्रार्थना के साथ रहेंगे कि प्रभु का वचन सुनने के लिए कि प्रभु तू मुझसे क्या बात करना चाहता है, बात कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा एक प्रार्थना के साथ हम रहेंगे, प्रभु हमसे बातें करेंगे। यस हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से हम लोग 2 हफ्ते से हम प्रभु का वचन सीख रहे हैं कि प्रकाशित वचन का दूसरा अध्याय से हम दूसरा अध्याय सीख रहे हैं हम लोग। पहला कलीसिया, दूसरा कलीसिया को गए 2 हफ्ते में हमने सीखे हैं। अभी आज तीसरा कलीसिया के बारे में हम देखेंगे। 7 कलीसियाओं का पत्रिका, 7 कलीसियाओं का लेटर्स, जो लेटर्स है वो लेटर्स को हम सीख रहे हैं। उसमें से एफेसस कलीसिया के बारे में हमने सीखे हैं, पहला प्रेम खो गया है। दूसरा कलीसिया स्मुरना की कलीसिया के बारे में हमने सीखे हैं कि क्लेश के बीच में परमेश्वर की दिलासा देना। अभी हम तीसरा कलीसिया के बारे में सीखेंगे। कौन सा कलीसिया है ये? पुरगमुन, है ना, पिरगमुन का कलीसिया है ना, पिरगमुन की कलीसिया। यस हालेलुया। इस कलीसिया के बारे में आज दिन हम सीखेंगे। यहाँ जो भी कलीसिया का नाम लिखी गई है उस जगह पर हमारे नाम लिखे। हालेलुया, हमारे नाम बोले हम लोग कि एफेसस तो वो हम लोग ही है, या स्मुरना तो हमारा ही नाम लिखे उधर, पिरगमुन वो भी हमारा ही नाम है, क्योंकि ये लेटर सब कुछ हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से हमसे प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहा है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति मसीह की ज़िंदगी, मसीह की व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहा है। तो हालेलुया, हम देखेंगे आज दिन पिरगमुन की कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या बातें कर रहा है, उस कलीसिया को कैसे चेतावनी दे रहा है प्रभु यीशु मसीह, हम देखेंगे। हालेलुया। तो हम लोग देख सकते हैं पिरगमुन की कलीसिया के बारे में कि हम लोग उसका इतिहास को एक बार याद कर लेंगे, इतिहास के बारे में एक बार बात करेंगे। पिरगमुन, ये जो पिरगमुन वर्ड है ये यूनानी का शब्द है, यूनानी का लैंग्वेज से आया है। पिरगमुन पार्चमेंट उधर से निकली गई पिरगमुन है। पार्चमेंट का मतलब है कि क्या बोलते हैं, चमड़ी का, पहले ज़माने में चमड़ियों का पुस्तक होता था, चमड़ियों से बना हुआ पुस्तक होते थे। हम जानते हैं ना, अभी कागज़ आया है, मगर उससे पहले चमड़ी, जानवरों की चमड़ी को निकालकर उस चमड़ी को बहुत साफ करके फिर उसके ऊपर लिखते थे। जो कुछ भी लेटर्स या इतिहास को लिखना है तो ऐसे चमड़ियों के ऊपर लिखते थे। ये चमड़ियों को कहते थे पार्चमेंट। तो ये पार्चमेंट नामक शब्द से निकली गई है पिरगमन। तो ये पिरगमन का जो बात है, ये क्यों पिरगमन करके उस नगर को ऐसा नाम क्यों दी गई है, वो जगह को क्यों ऐसा नाम दी गई है? क्योंकि वहाँ
फर्स्ट पार्चमेंट उधर ही बनी गई है। मतलब ये जो स्क्रॉल्स होती है, मतलब चमड़ी की जो स्क्रॉल्स होती है, चमड़ी से बना हुई पुस्तक होते हैं, ये पुस्तक फर्स्ट वहाँ से ही शुरू हुआ है। वहाँ के लोग क्या पहले क्या किए थे, जानवरों की चमड़ी को निकालकर बहुत उसे साफ करके शुद्ध करके उसके ऊपर लिखने का जो बात है वहाँ से ही बाहर आया है। इसीलिए वहाँ पार्चमेंट करके बोलते हैं, वो पार्चमेंट से ही परगमन करके नाम लिखी गई है। तो वहाँ पूरा दुनिया में उस जमाने में, अभी का नहीं, उस जमाने में जब ये लेटर लिखी गई है, उस जमाने के टाइम हम देखेंगे तो 2000 ईयर्स पहले देखेंगे तो वो जगह पे एक बड़ा सा क्या बोलते लाइब्रेरी रहता था। पूरा दुनिया में फर्स्ट प्लेस में आता था लाइब्रेरी। वहाँ कम से कम 2 लाख चमड़ियों की पुस्तक होते थे उसमें। वो लाइब्रेरी में कम से कम 2 लाख चमड़ियों से बना हुए पुस्तक होते थे उसमें। हर प्रकार की इतिहास उसमें होता था। मतलब बहुत बड़ा लाइब्रेरी था उस ज़माने में दुनिया में। तो ऐसा एक पिरगमुन में एक बात था, ऐसा नाम था, मतलब पिरगमुन का एक फेमस था। और दूसरा बात है, पिरगमुन जो नगर है, ये नगर रोम का कैपिटल सिटी है। आज दिन हम लोग देखेंगे तो एफेसस के बारे में हमने देखे हैं। एफेसस को देखेंगे तो हमारे मुंबई के जैसा आर्थिक राजधानी करके कहते हैं। मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं आर्थिक राजधानी? फाइनेंशियल कैपिटल, है ना। फाइनेंशियल कैपिटल हमारा मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल करके बोलते हैं हमारे इंडिया का। और मेन कैपिटल क्या है, मतलब दूसरा कैपिटल बोलते हैं हमारे इंडिया में। फर्स्ट कैपिटल क्या होता है, राजनीति में हम देखेंगे तो दिल्ली होती है ना। ऐसे ही जैसे दिल्ली है हमारे इंडिया के लिए, वैसे रोम के लिए, मतलब रोमियों के लिए, रोम का प्रभुत्व के लिए पिरगमुन कैपिटल है। राजनीति में देखेंगे तो पिरगमुन कैपिटल है। हालेलुया। मतलब राजनीति, मतलब राजकीयता, मतलब वहाँ से नेताएं, बहुत सारे नेताएं वहाँ ही बैठकर प्रभुत्व करते थे पूरा देश को। तो ऐसे परिस्थिति पिरगमुन में था। पिरगमुन कैपिटल सिटी था, मतलब अधिकार से भरा हुआ सिटी था। और वहाँ ज़्यादातर सेना लोग ज़्यादा तक वहाँ घेरे हुए रहते थे। मतलब हर सेना के हाथ में एक तलवार रहता था। तलवार कंपलसरी उनके हाथ में। 2 तरीका के सेनाएं रहते हैं। एक तरीका सेना के हाथ में तलवार नहीं होता है, और दूसरा तरीका के सेना होते थे, उनके हाथ में ज़रूर तलवार होता था। तलवार जिनके हाथ में होता है उनको पूरी रीति से अधिकार दिया जाता है कि किसी को भी आप मार सकते हो। मतलब कारण के अनुसार, मतलब जो कुछ भी गलती आपको दिख रहा है, कहाँ भी कुछ हो रहा है तो वहाँ मारने का अवस्था है तो आपको मार सकते हो। ऐसा अधिकार उस व्यक्ति को, उस सेना को देते थे। मतलब जिनके हाथ में तलवार होता था उनको पूरी अधिकार रहता था किसी को भी मारने के लिए। हालेलुया। वो कैसे किसी को भी मार सकते हैं और कारण दिखा सकते हैं कि इसीलिए मैंने मारा है। ऐसा हर एक सेना के हाथ में, वहाँ का सेना के हाथ में तलवार होता था। मतलब कैपिटल सिटी है तो वहाँ सेना भी है, सेना के हाथ में तलवार भी है। उसका मतलब है कि कहाँ भी कुछ गलती हो रहा है तो मैं मारने का अधिकार मुझे है। ऐसा एक चिन्ह था उसका। तो इसीलिए कौन गलती करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे ना। तो अभी हर एक सेना के हाथ में एक तलवार है तो कुछ गलती दिखा तो मार रहा है तो क्या करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे ना। तो ऐसा स्थिति तक पिरगमुन की स्थिति। और तीसरा बात हम देखेंगे तो पहला बात क्या है, वहाँ बड़ा सा क्या है, लाइब्रेरी है। दूसरा बात है वहाँ वो कैपिटल सिटी है, जितने सेना वहाँ है उन सेना के हाथों में तलवार होता है। उसका मतलब है अधिकार होती है, मारने का अधिकार। तीसरा बात है वहाँ एक बड़ा सा टेम्पल होती है, वहाँ एक बड़ा सा पहाड़ होता है। वो पहाड़ 90 फीट का पहाड़ है। 90 फीट, 90 के मतलब 90 फीट का एक बड़ा सा पहाड़ होता है। उस पहाड़ के ऊपर 40 फीट का एक टेम्पल बनी गई है, एक मंदिर बनी गई है। हालेलुया। सियोस नामक एक भगवान का एक टेम्पल उस पहाड़ के ऊपर बनी गई है। वो टेम्पल आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए। वो टेम्पल दिखने में दूर से आप देखोगे तो कैसा रहता है मालूम, एक सिंहासन के रूप में रहता है। एक बैठने का जो सिंहासन होती है ना, वैसा एक सिंहासन के रूप में दूर से वो
वो पहाड़ के ऊपर वो टेम्पल को आप देखोगे तो दूर से वो टेम्पल आपको कैसे दिखते हैं मालूम? वो पहाड़ के ऊपर एक सिंहासन को तैयार करता तो कैसा रहेगा वैसा रहता है। वो टेम्पल का मतलब बहुत खासियत था कि वो नगर के लोग बहुत मानने वाला भगवान का टेम्पल था। उतना ऊंचे स्थान पे उन लोगों ने बनवा के रखा है वो टेम्पल को, सियास नामक एक भगवान का। तो ऐसा स्थिति था वो वहाँ का परिस्थिति। तो वहाँ भी जैसे पहले गए हफ्ते में हमने सीखे है, क्लेश आया कि क्या कैसर को ही भगवान समझो नहीं तो मारेंगे, ऐसा जो स्थिति गए हफ्ते हमने सीखे है, वैसे स्थिति इधर भी था कि सियास को ही भगवान करके मानो या कैसर को ही भगवान करके मानो, नहीं तो हम मारेंगे। ऐसा एक स्थिति वहाँ भी रहता था। उस स्थिति में ये जो कलीसिया के लोग हैं वो लोग हिम्मत से खड़े हुए थे। उस समय में एक व्यक्ति को, अंतियोस नामक एक व्यक्ति को वहाँ के लोग, उस नगर के लोग, पिरगमन के लोग ने क्या किए थे? मारने के लिए खींचते मसीह लोगों के बीच में वो व्यक्ति को, जो अंतियोस नामक एक भक्त को, अंतियोस नामक एक मसीह व्यक्ति को खींचते मारने के लिए ले जाते वक्त सभी मसीहों को देखकर उन लोगों ने कहा, देखो आज दिन अंतियोस को जो बात, अंतियोस के जीवन में जो संभव हो रही है, मतलब जो बात हो रही है, मारने के लिए जो अवस्था आई है, ये अवस्था आपके ऊपर नहीं आना है तो आप बोलो कि कैसर ही भगवान है, सियोस ही भगवान है, ऐसे बोलो। मगर वहाँ के मसीह के लोग ने क्या किया मालूम? हमारे जान खो जाएंगे तो भी चलेगा, मगर हम लोग यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। यीशु मसीह सच्चा खुदा है, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। कैसर नहीं, यीशु मसीह जिंदा खुदा है। ऐसे उन लोगों ने हिम्मत से उस दिनों में खड़े हुए थे। पहले दिनों में बहुत अच्छा से प्रभु यीशु मसीह के लिए उन लोगों ने खड़े हुए थे। अच्छा विश्वास और अच्छा भक्ति दिखाए लोग हैं वो लोग। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा अवस्था था उस समय में। तो उसके बाद में क्या हो गया है मालूम? उस पिरगमन की कलीसिया में शैतान आके कुछ बातों को, कुछ शिक्षाओं को लेकर आया है, कुछ बातों को, कुछ शिक्षाओं को लेकर आया है। हम लोग 2 हफ्ते पहले सीखे थे, एफिसस की कलीसिया के बीच में निकोलाइस की शिक्षा, निकोलाइस की प्रचार लेकर आया। तो एफिसस की कलीसिया ने क्या किया है? उसे घृणा किया, उसे उन लोगों ने आने नहीं दिया अपने अंदर। मगर इधर भी सेम वही परिस्थिति, निकोलाइस की शिक्षा, मतलब निकोलाइस की प्रचार उनके बीच में आया। मगर इन लोगों ने क्या किया मालूम? इन लोगों ने क्या किया मालूम? स्वीकार लिया है निकोलाइस की उस शिक्षा को, उन प्रचारों को अपने जीवन में, अपने कलीसियाओं में उन लोगों ने लेकर ये लोग क्या बोलते, भटक गए हैं विश्वास में। हालेलुया। ऐसे अवस्था में यीशु मसीह उन लोगों से लेटर के द्वारा, पत्री के द्वारा बातें कर रहा है यीशु मसीह। हालेलुया। अभी ये पूरा इतिहास को मन में रखिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या यीशु मसीह यहाँ लिख रहा है। पढ़ेंगे 12 से पढ़ेंगे। पिरगमन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है। हालेलुया। देखिए, हम हर हफ्ते देख रहे यीशु मसीह अपने आप को कैसे प्रकट कर रहा है। हर एक कलीसिया में एक प्रत्येक रूप से यीशु मसीह अपने आप को परिचय दे रहा है। जैसे आपको एक बात बताएंगे। अभी हमको आंख का प्रॉब्लम है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आंख का जो डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, वहाँ जाएंगे, है ना। मतलब हृदय का जो प्रॉब्लम है तो हम कहाँ जाएंगे? कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। मतलब जिसके बारे में, हृदय के बारे में जो पढ़ा लिखा डॉक्टर है उनके पास जाएंगे, है ना। ऐसे ही दिमाग का कुछ प्रॉब्लम है तो हम कहाँ जाएंगे? है ना, जो दिमाग के बारे में पढ़ा हुआ डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट, है ना, ऐसे स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, है ना। ऐसे किडनीज का और जो कुछ भी, गायनेकोलॉजिस्ट, है ना, ENT, ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके पास जाते हैं हम लोग। जो कुछ भी प्रॉब्लम है उन्हीं के पास जाते हैं ना। वैसे ही यहाँ यीशु मसीह भी अपने आप को कैसे डॉक्टर है वहां दिखा रहा है। हालेलुया। मैं कैसे डॉक्टर हूं आपके बीच में, ऐसे दिखा रहा है। हम लोग एफएसएस के कलीसिया में देखेंगे तो 7 तारों को मैंने हाथ से पकड़ा है। मैं इतना बड़ा परमेश्वर हूं, मैं फिरने वाला परमेश्वर हूं, मैं एक जगह पे बैठने वाला परमेश्वर नहीं हूं। मतलब अपने आप के बारे में मैं ऐसे एक स्पेशलिस्ट हूं।
आपके बीच में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को सही करने की शक्ति मुझ में है। हालेलुया। और स्मुरना की कलीसिया में हम देखेंगे तो वहां क्या है, वहां बहुत क्लेश आया, इसीलिए यीशु मसीह अपने आप को वहां परिचय दे रहा है कि मैं मृत्यु पाया और जी उठा हूं मैं। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन आप मृत्यु पा रहे हो तो जरूर जी उठोगे, क्योंकि आप मेरे ऊपर विश्वास रखे हो। मतलब यीशु मसीह अपने आप को मैं ऐसा डॉक्टर हूं, हालेलुया, मैं मृत्यु पाया और जी उठा, तो जो कोई भी मेरे ऊपर विश्वास रखे मृत्यु पा रहा है वो जरूर जी उठेंगे। हालेलुया। अभी इस कलीसिया में यीशु मसीह कैसे अपने आप को परिचय दे रहा है, दो-धारी तलवार। कैसे तलवार है उनके पास, कैसे तलवार है उनके पास, दो-धारी और तेज तलवार। हालेलुया। जिनके पास दो-धारी और तेज तलवार है वो कह रहा है, हेलो, आपके शहर में तलवार पकड़े हुए सेना बहुत लोग होंगे, उनके हाथ में अधिकार दिया गया है, मगर पूरा दुनिया के ऊपर मुझे अधिकार है। मेरे हाथ में दो-धार तलवार है, तेज है वो। हालेलुया, हालेलुया। जो हालेलुया, उसका मतलब है मुझे पूरा अधिकार है, हर एक इंसान के ऊपर मुझे अधिकार है। हालेलुया। वो सेना को देखकर उतना आप डर रहे तो मुझको भी देखकर डर के मारे अच्छा से रहो, पवित्रता से जियो। हालेलुया। उस कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। और नीचे पढ़ेंगे, मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। हालेलुया। क्या है वहां, जिधर आप रहते हो वहां क्या है, शैतान का सिंहासन। मैंने पहले हम लोग इतिहास में सुने हैं कैसा है वो मंदिर, सियोस का मंदिर कैसा था, कैसा था। अभी वो मंदिर पूरा टूटा फूटा है, पूरा टूट गया है, अभी वो मंदिर नहीं है, मगर उसका नमूना एक छोटा सा बनाकर रखे हैं। हालेलुया। एक छोटा सा नमूना, इतना सा एक बना के नमूना बना के दिखा रहे थे आज दिन की ऐसा रहता था पहले, सियोस का मंदिर ऐसा रहता था करके दिखा रहे। तो वो देखेंगे तो सिंहासन कैसे रहता है, सिंहासन के जैसा रहता है। तो यहाँ यीशु मसीह कह रहा है आप कहाँ रह रहे हो, शैतान के सिंहासन जिधर है वहां आप है, वहां आप रह रहे हो, मैं जानता हूं ये बात। और तू मेरे नाम पर स्थिर रहते हैं। कैसे है आप, मेरे नाम पर आप स्थिर रहता था, कभी पहले रहता था आप, है ना, देखो क्या लिखा है, रहता था, रहता है। और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। हालेलुया। क्या किया था अंतियास के साथ, अंतियास को खींच के ले जाकर सियोस नामक उस मंदिर में उन्हें घात कर दिए थे। केवल एक बात था कि सियोस परमेश्वर नहीं करके बोला। हालेलुया। मगर उस समय में भी आपने कैसे है, आपका विश्वास स्थिरता से आपने खड़े हो गए हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा बात है, आपका विश्वास आप उस समय में थाम के रखे। मगर अभी पढ़ेंगे, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातों कहनी है। क्या है, 14 पढ़ेंगे अभी। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसा है जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इज़राइलों के आगे टोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और व्यभिचार करे। हाँ, वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसा है जो निकोलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। हालेलुया। अभी यीशु मसीह उन लोगों को अच्छा से तारीफ किया। हाँ, आप मेरे नाम के लिए दुख भी उठाया, आप मेरे नाम के विषय में स्थिरता से रहे, अच्छा बात है, मगर आपके बीच में कुछ विरुद्ध की बातें हैं, उस विरुद्ध की बातों को आपको मन फिराना जरूरी है। हालेलुया। उस विरुद्ध की बातों को आपके बीच में से हटाना जरूरी है। वो विरुद्ध की बात क्या है, जैसे बिलाम
बालाक को सिखाया कुछ बातों को कि इजरायली लोग पाप में गिरने के लिए, इजरायली लोग व्यभिचार करने के लिए, इजरायली लोग मूर्ति पूजा करके उस मूर्तियों के पास रखा हुआ बलि को खाने के लिए। कौन सिखाया? बिलाम ने बालाक को सिखाया। यस, हालेलुया। आज दिन वही बात हम सीखेंगे कि बिलाम ने बालाक को क्या सिखाया। बिलाम कौन है और बालाक कौन है? आज दिन प्रभु के अनुग्रह से हम सीखेंगे। कुछ लोग जानते हैं, बहुत दिन हो गया, फिर से हम लोग सीखेंगे उन बातों को कि क्या है कि पिरगमुन की कलीसिया किस बात में भटक गए हैं, पिरगमुन की कलीसिया किस बात में प्रभु से दूर हो गए हैं। हालेलुया। ये बात को आज दिन हम देखेंगे। हम गिनती की पुस्तक निकाले, संख्या कांडमु 22 अध्याय में, गिनती की पुस्तक 22 चैप्टर, సంఖ్యా కాండము 22 అధ్యాయం. यस 22 निकालिए, निकाल के मेरे और देखिए। यहाँ स्टोरी थोड़ा सा मैं बताकर फिर आपको पढ़ाऊंगी। यस, हालेलुया। हम जानते हैं मिस्र देश में इजरायली लोग रहते थे, पहले बहुत गुलामी की अवस्था में रहते थे। तो उस समय में परमेश्वर से उन लोगों ने दुहाई दी और परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना और मूसा को उनके बीच में भेजा और मूसा के द्वारा मिस्र देश में से ये 30 लाख लोग बाहर आए हैं। बाहर आने के बाद परमेश्वर उनके बीच में बड़े बड़े चमत्कारों को किया, लाल समंदर को दुभागा किया, आसमान से मन्ना को खिलाया उन लोगों को और उनके बीच में रहते चलता था, उनके बीच में फिरता था परमेश्वर, उनको हमेशा रक्षा करता था। हालेलुया। पत्थर से पानी निकाल के पिलाया उसने। ऐसे बहुत सारे अद्भुत कार्यों को किया। जो कोई भी शत्रु उनके सामने आता है तो वो क्या होता है? हालेलुया, हार जाता है। ऐसे परमेश्वर ने उनके बीच में शक्ति और सामर्थ्य दिया, ऐसे लोगों को शक्ति और सामर्थ्य से चला रहा था। ऐसे अवस्था में ये लोग वो जंगल में से चलते 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 ये लोग कहाँ जा रहे थे? कनान देश में जाने लगे। ये जंगल में फिरते चलते कहाँ जा रहे थे? कनान देश में इन लोगों को पहुंचना है। तो बीच में मोयाब के देश रहता था। तो अभी ये लोग चलते चलते कहाँ आ गए? मोयाब देश के सामने आए। मोयाब देश के अंदर नहीं गए हैं, मोयाब देश के सामने जंगल में रहने लगे हैं। मोयाब देश यहाँ से देखेंगे तो मोयाब देश दिखता है और मोयाब देश के लोग यहाँ देखेंगे तो ये लोग दिखेंगे। ऐसे जंगल में ये लोग अपने तंबुओं को बनाकर उसके डेराओं के बीच में रहने लगे हैं। इन लोगों ने उनकी युद्ध नहीं किया है, इन लोगों जाके उन लोगों से युद्ध नहीं किए हैं और कुछ झगड़ा बिगड़ा नहीं किए। ये लोग अपने रास्ते में ये लोग चलते फिर रहे। अभी मोयाब के राजा ने क्या किया मालूम? ये इतना बड़ा झुंड को देखा, 30 लाख लोग डेराओं को बनाकर देखा तो दूर से देखा तो पूरा धरती को खाने वाले टिड्डियों के समान दिख रहा था। वो लोग उतना पूरा धरती को बरा लिया है उन लोगों ने। ऐसा मोयाब राजा को दिखा और मोयाब राजा ये भी सुना कि जो शत्रु उनके सामना करने के लिए जाता है वो हार जाता है। तो अभी मोयाब राजा इन सभी बातों को सुना और उन लोगों को देखा, इतना बड़ा भीड़ को मैं कैसे सामना कर सकता हूँ, इन लोगों से युद्ध कैसे कर सकता हूँ, इनके साथ परमेश्वर रहता है। तो इसीलिए इन लोगों को कैसे भी हराना चाहिए, इन लोगों को कैसे भी नाश करना चाहिए। इसीलिए मोयाब राजा, उसका नाम है बालाक। उसका नाम क्या है? बालाक। बालाक वो देवता का नाम है, उस देश का देवता का नाम बालाक, वो नाम से बुलाया जाता है राजा को। तो ये राजा अभी क्या करने लगा मालूम? अभी उन लोगों को सामना करने के लिए, युद्ध करने के लिए उन्हें उतना हिम्मत नहीं है। वो जरूर जानता है युद्ध करने के लिए जाएगा तो ये हार जाएगा, इनका पूरा देश सत्यानाश हो जाएगा। इसीलिए इसने और एक युक्ति बनाने लगा और एक युक्ति को उसने करने लगा। वो युक्ति क्या मालूम? बिलाम नामक एक भविष्यवक्ता के पास जाकर, हाँ, सच्चा खुदा को मानने वाला बिलाम बहुत अच्छा भविष्यवक्ता है। उनके मुंह से जो कहता है वो हो जाता है। जिनको वो श्राप देता है वो श्रापित हो जाता है, जिनको वो आशीष देता है वो आशीषित बन जाता है। ऐसा आशीष ये बिलाम के अंदर है। प्रभु के साथ बहुत अच्छा संबंध है बिलाम को। प्रभु को देखता था, प्रभु से बातचीत करता था, प्रभु का आवाज सुनता था बिलाम। ऐसा बहुत अच्छा व्यक्ति, बहुत अच्छा भविष्यवक्ता है बिलाम।
तो ये बिलाम के पास अभी बालाक ने क्या किया, मतलब मोयाब देश का राजा ने क्या किया, अभी इन लोगों को नाश करने के लिए मैं सेना को ले जाके कुछ फायदा नहीं है, इसीलिए इन लोगों को श्राप देगा तो क्या हो जाएंगे, लोग श्रापित बन जाएंगे। ये श्राप देने वाला कौन होगा, बिलाम नामक एक भविष्यवक्ता है, उस भविष्यवक्ता को ले आएंगे क्योंकि वो बहुत फेमस है, बिलाम बहुत फेमस है, उनके मुंह से किसी को भी श्राप देगा तो श्रापित बन जाएगा। तो इसीलिए बिलाम को ले आएंगे और क्या करेंगे, इन सभी के ऊपर श्राप देने के लिए उन्हें बोलेंगे। ऐसा सोचकर मोयाब राजा क्या करता है मालूम, बिलाम के पास जाता है, बिलाम के पास कुछ लोगों को भेजता है, भेजकर बिलाम से बातें करता है और बिलाम कहता है कि देखो, हाँ मैं श्राप देने के लिए तैयार हूं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर परमेश्वर की ओर से मुझे आना चाहिए, श्राप हो आशीष हो परमेश्वर की ओर से आना चाहिए, इसीलिए मैं परमेश्वर से पूछूंगा, परमेश्वर से मैं बातचीत करूंगा, परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु क्या मैं उधर जाके श्राप दे सकता हूं, ऐसे मैं परमेश्वर से पूछ के मैं आपको बताऊंगा। ऐसा मोयाब राजा से बिलाम कहता है। अच्छा बात है। तो उस रात क्या करता है, वो परमेश्वर से बातचीत करता है, परमेश्वर आवाज सुनता है, परमेश्वर बोलता है नहीं तू श्राप नहीं देने का, क्योंकि वो लोग मेरे लोग हैं, तो उन्हें श्राप नहीं देने का। तो बिलाम सुबह उठकर उन लोगों से बोलता है परमेश्वर की इच्छा नहीं है उन लोगों को श्राप देने के लिए, इसीलिए मैं श्राप नहीं दूंगा। ओके हो गया। तो लोग चले गए। फिर से मोयाब का राजा और कुछ अधिकारियों को भेजता है, भेजकर अभी क्या बोलता है मालूम, उनके सामने कुछ ऑफर रखता है, मतलब कुछ धन दौलत सोना चांदी, बहुत सोना चांदी वहां लिखी होती है, घर भर दिया है चांदी से सोना से, वहां लिखी होती है पूरा घर भर दिया, ऐसा सोना चांदी को लेकर आया उन लोगों ने, ले आके फिर से बिलाम के सामने वो लोग बोल रहे श्राप देने के लिए आप आओ। तो पहले उसने बोला नहीं, अभी फिर से वो बोलता है देखो तुम कितना भी सोना चांदी मुझे दो, मगर परमेश्वर के ओर से ही मुझे आना चाहिए। तो पहले उसने क्या बोला, ना बोल दिया, तो अभी भी परमेश्वर ना ही बोलेगा ना, तो उसे बोलना चाहिए नहीं चले जाओ। मगर बिलाम ये सोना चांदी को देखकर अपने विश्वास को खो गया। उसने सोना चांदी के पीछे, सोना चांदी के लालच में विश्वास को, भक्ति की जिंदगी को उसने खो गया है। अरे इतना बड़ा ऑफर मेरे सामने आया, मैं कैसे छोड़ दूं इसे। हालेलुया हालेलुया। तो कहता है आज रात आप रहो, मैं फिर से परमेश्वर से पूछताछ करूंगा। हालेलुया। पढ़ेंगे एक बार वो बात हम लोग, हाँ 18 पढ़ेंगे, 22 का 18, 22 का 18। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया है, दूसरा बार का उत्तर है। हाँ, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा के आज्ञा को पलट नहीं सकता। हाँ, कि उसे हाँ घटाकर या बढ़ाकर मानू। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं कि घर पूरा भरकर भी तू मुझे देगा, मतलब ऐसा बोले उन लोगों ने, घर पूरा भर देंगे हम, तो घर पूरा भरकर भी देंगे। परमेश्वर की इच्छा नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। रुको, ये रात भी आप रुको, मैं परमेश्वर से पूछताछ करूंगा। अभी क्यों उसने रुकने के लिए बोला, मतलब उनके अंदर लालच आ गया, पैसे के लालच। बिलाम के अंदर पैसे के लालच, धन का लालच आ गया है। हालेलुया। सिस्टर आप कैसे बोलोगे धन का लालच आ गया। हालेलुया। आप अभी मत निकालो, मगर आपको वचन दे रही हूँ, बाद में आप लिख के रख लो, बाद में आप पढ़ लो कि हालेलुया। गिनतियों की पुस्तक 31 का 16 बाद में निकाल के पढ़िए, वहां लिखी होती है लालच की वजह से क्या कर दिया। गिनती संख्याकांड 31:16, संख्याकांड 31:16, गिनतियों का पुस्तक 31 का 16 और दूसरा पत्रस 2 का 16 लिख के लीजिए, बाद में पढ़िए कि उसके अंदर लालच आ गया और उसके वजह से उसने क्या किया। यस, दूसरा पत्रस का 2 का 16, 2 का 16। ओके, तो उसके अंदर लालच आ गया, उस लालच की वजह से फिर से उन लोगों को रात को रुकने के लिए बोला, रुकने के लिए बोला। और अभी परमेश्वर बिलाम का हृदय को जानता है। हम लोग कितना भी ऊपर
कुछ भी बोले, मगर अंदर की बातों को परमेश्वर जरूर जानता है। सिस्टर नहीं जानती होगी, पास्टर नहीं जानता होगा, मगर अंदर की बातों को जानने वाला है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी परमेश्वर जानता है कि बिलाम के अंदर लालच आ गया। तो अभी परमेश्वर क्या कह रहा है बिलाम से? बिलाम, वो लोग बुला रहे ना, और तू भी जाने के लिए बहुत मन आ गया तुझको भी, तो एक काम कर, जा उनके पीछे, तू क्या कर, जा, मगर जो मैं बोलूंगा वही कर। हालेलुया। देखेंगे, वो भी पढ़ेंगे एक बार। 20 पढ़ेंगे, 20 पढ़ेंगे, 22 का 20। परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आया है तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के अनुसार करना। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहा? तू भी बहुत, क्या बोलते हैं, तेरे अंदर भी पैसे का लालच से जाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, और वो लोग भी बुलाए, जा, वो लोग बुला रहे ना, उनके पुरुषों के साथ जा तू, मगर मैं जो करता हूं वही कर, तू मैं जो बोलूंगा वही कर। हालेलुया। वो क्या, अभी बिलाम ने बोला ओके मैं जाऊंगा, हाँ आप जैसे बोलोगे वैसे ही करूंगा। अभी निकला, उसने गदा लेकर निकला। अभी परमेश्वर ने वहां बोला कि तू जा, परमेश्वर ने ही बोला, वहां लिखा है ना, परमेश्वर ने ही कहा उनसे कि तू जा। मगर नीचे हम पढ़ेंगे तो गदा के सामने परमेश्वर की, यहोवा की दूत, परमेश्वर अपने दूत को भेजकर अभी फिर से रोक रहा है बिलाम को। गदा के सामने 3 बार आकर, स्वर्गदूत आकर एक तलवार लेकर परमेश्वर के दूत ने उनके सामने खड़ा होना हम देखते हैं वहां। हालेलुया। 3 बार वैसे बिलाम को रोकने के लिए परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजा। पहले परमेश्वर ने बोला जाने के लिए, मगर क्यों परमेश्वर वहां गधा के सामने, बिलाम के सामने, रास्ते में, जंगल में रोकने के लिए स्वर्गदूत को भेजा? क्योंकि बिलाम परमेश्वर की बात सुनकर जाता तो जा रहा है, मगर उनका पूरा मन श्राप देने के लिए ही जा रहा है। वो परमेश्वर ने बोला जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही कर, मगर बिलाम का मन पूरा श्राप से भरा हुआ है। मैं ऐसा श्राप दूंगा, वैसा श्राप दूंगा। वो पूरा श्रापों को निकाल के एक लिस्ट बना रहा है, श्रापों का लिस्ट बना रहा है वो, कि लोगों के ऊपर ऐसा श्राप दूंगा, वैसा श्राप दूंगा। मतलब पूरा उनका मन श्राप से भरा हो गया था। इसीलिए परमेश्वर फिर से वहां स्वर्गदूत को भेजकर, हालेलुया, बिलाम को रोकने लगा है। हालेलुया। हम वो स्टोरी आप बाद में पढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा, बिलाम और गधा की स्टोरी। हालेलुया। तो ये यहाँ रोकने के बाद लास्ट उनका स्वर्गदूत को देखने के लिए भी उनका आंख नहीं हो रहा था, बंद हो गया था। वहां लिखी होती है बंद हो गया है, बिलाम का आंखें बंद हो चुका है। पैसे की लालच की वजह से बिलाम की दोनों आंख बंद हो चुका है और कान बंद हो चुका है। पहले वही कानों से परमेश्वर का आवाज सुना, अभी पैसे की लालच की वजह से उनका, हालेलुया, आंख और कान बंद हो चुका है। परमेश्वर की आवाज सुने नहीं हो रहा उनको। हालेलुया। हम किसी के लालच में गिरेंगे, हालेलुया, उसके वजह से परमेश्वर के आवाज, परमेश्वर की, हालेलुया, दर्शन को देख नहीं सकते हैं हम लोग। हालेलुया। परमेश्वर के दर्शन से, परमेश्वर की आवाज से हम दूर हो जाएंगे तो उससे भयंकर नाशवान की परिस्थिति नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहे, मतलब कितना भी वचन इधर से आए, कितना भी वचन आपके पास ये पहुंचे, मगर ये आपका कानों से तो सुनोगे, मगर वो अंदर नहीं जाएगा। उसका मतलब है कि आपका कानों बंद हो चुके हैं। क्यों? कुछ बातें आपके अंदर आने की वजह से। बिलाम पहले बहुत अच्छा व्यक्ति, बिलाम पहले परमेश्वर को देखा, परमेश्वर का आवाज को सुना, मगर अभी क्यों आवाज नहीं सुन पा रहा है? अभी क्यों परमेश्वर को देख नहीं पा रहा है? वो केवल एक उनका मन पूरा संसार की बातों से, संसार की धन दौलत से भर गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे वहां स्वर्गदूत फिर उनका आंखों को खोलता है, उनके कानों को खोलता है और बातें करता है। क्या बातें करता है एक बार देखेंगे। 35 देखेंगे। 35 यहोवा की दूत ने, अभी देखो, यहोवा की दूत उनके आंखों और कानों को खोला, तो अभी बातें कर रहा है। हाँ, बिलाम से कहा, उस पुरुषों के संग
तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूंगा। हाँ, तब बिलाम बालाक के हकीमों के संग चला गया। दूसरा बार भी परमेश्वर आके उनसे कह रहा है, जाओ उन पुरुषों से, मगर मैं जो कहूंगा वही कहना। आपके अंदर श्रापों की लिस्ट को बना रहे हो ना, ये नहीं, मैं जो कहूंगा वही कहना। हालेलुया। तो वैसे अभी राजा के पास गया, राजा ने उन लोगों वो बिलाम को लेकर गया, लोगों के सामने खड़ा किया। उनके पहाड़, जो मोयाब के जो पहाड़ है, वो पहाड़ों के ऊपर बिलाम को लेकर गया और पहाड़ों के ऊपर से उन लोगों को दिखाया। और अभी बालाक कह रहे हैं, मतलब राजा कह रहा है, उन लोगों को श्राप दो, श्राप दो आप। तो खड़ा हुआ श्राप देने के लिए, मगर परमेश्वर की आत्मा बिलाम को पूरी रीति से छा लिया और उनके मुंह से श्राप की बात एक भी नहीं आया, पूरा आशीषों की बात आने लगा है। हालेलुया। परमेश्वर बिलाम को इस्तेमाल करके, हालेलुया, देखिए वहां राजा और बिलाम दूसरा बातों को लेकर आए, मगर परमेश्वर कंप्लीट अपने स्वाधीन लेकर बिलाम को आशीषों को, बातों को, आशीषों के बातों को ही उनके मुंह से निकालने दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन कोई भी हमारे ऊपर श्राप दे रहे तो हमारे लिए वो आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन एक अच्छा बात लिखी होती है कि निकालेंगे एक बार नीति वचन, या ऐसे ही रखिए, नीति वचन में आएंगे। नीति वचन, नीति वचन 26 का 2 पढ़ेंगे। नीति वचन 26 का 2। जैसे 26:2, जैसे गैरियों घूमते घूमते और सुपबेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। कोई भी आपके ऊपर व्यर्थ से श्राप दे रहा है, वो कोई भी हो, घर के वाले या बाहर के वाले, अड़ोस पड़ोस वाले, कोई भी हो, श्राप देते हैं ना उस श्राप देने वाले का व्यर्थ श्राप आपके ऊपर नहीं आएगा, व्यर्थ श्राप आपके ऊपर नहीं आएगा। आप प्रभु के बच्चे हैं, आप प्रभु के संतान हैं, तो किसी का श्राप आपके ऊपर काम नहीं कर सकता। प्रभु में नहीं है तो जरूर वो श्राप आपके ऊपर आएगा, मगर प्रभु में होकर हम प्रभु के पंखों के नीचे हम लोग हैं, तो वो श्राप वो देने से वो श्राप हमारे ऊपर क्या हो जाता है मालूम? आशीष हो जाता है। हालेलुया। देने दीजिए। कोई भी श्राप दे रहे हैं, खुशी खुशी से आप भी सुनिए। हालेलुया। दुखित मत हो जाइए उनका श्राप सुनकर, क्योंकि वो श्राप आपके ऊपर कुछ काम नहीं कर सकता, आशीष बन जाता है वो। बिलाम और बालाक दोनों मिलकर श्राप देने के लिए खड़े हो गए, मगर परमेश्वर उस श्राप के वचनों को आशीष बना दिया है। हालेलुया। मतलब राजा ने कहा, तेरे मुंह से तलवार को निकलो, तलवार को निकालो, तलवार को निकाल कर उन सभी को मार डालो, मतलब श्राप के वचनों से उन सभी को नाश कर दो। मगर जब उसने मुंह खोलकर तलवार को भेज रहा है, वो तलवार फूलों के समान उनके ऊपर गिर रहा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि 2 धार तलवार पकड़ा हुआ परमेश्वर है हमारे साथ। उनके तलवार, उनके बात हमें क्या कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया। उनके मुंह से निकला हुआ तलवार हमें कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि हमारे साथ 2 धार तेज तलवार को पकड़ा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। तो ऐसे ही 3 बार अलग अलग जगहों में खड़ा करके राजा उनको श्राप देने के लिए कहता है। 3 बार आशीष आशीष आता है उनके मुंह से। हालेलुया। ऐसे हम लोग देखेंगे तो 22, 23, हालेलुया, 24 तक, पूरा 24 तक आशीष की वचन ही निकलता है उनके मुंह से। आप बाद में पढ़िए 22, 23, 24 कि कैसे आशीष उनके मुंह से निकला है। उसने बहुत बड़ा लिस्ट बना के आया, मगर वो एक लिस्ट में एक बात भी उसका निकला नहीं। हालेलुया। पूरा प्रभु के ओर से आया हुआ आशीष ही निकला है। हालेलुया। तो ऐसा होने के बाद अभी राजा, अरे मैंने इतना पैसा आपके लिए दिया, मैंने इतना तुम्हें देने के लिए कहा, मगर तेरे मुंह से एक भी श्राप का बात नहीं आया। तो अभी बिलाम कह रहा है, बिलाम, बालाक, राजा, देख मैं अभी तक उन लोगों के लिए आशीष दिया है, मगर प्रभु परमेश्वर कह रहा है
तुझे भी कुछ बातों को बोलने के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में तेरा गति ऐसा होने वाला है। ऐसा हम लोग देखेंगे तो 24 में 15 से हम पढ़ेंगे तो बिलाम मतलब बालाक मतलब मोयाब राजा और मोयाब देश का गति क्या होने वाला है वहां लिखी गई है। जिस लोगों को आज दिन तू नाश करने के लिए सोच रहे, वही लोग आने वाले दिनों में तेरे देश को सत्यानाश करेंगे, तेरे देश को पूरी रीति से मिटा देंगे। ऐसा परमेश्वर उनके बीच में है। हालेलुया। ऐसा उनके बारे में भी वहां देखेंगे। तो ये सब कुछ होने के बाद अभी बिलाम अपनी जगह पे जा रहा है, अभी बालाक मतलब राजा भी अपने एक जगह पे जा रहा है। तो जाने से पहले अभी इसने इनके पास बहुत सारे पैसा लिया है, बिलाम ने बहुत सारे पैसा लिया है, तो कुछ करना चाहिए ना, उसको भी कुछ भला करना चाहिए ना, क्योंकि बिलाम ने पैसा खाया, पैसा के लालच में पड़ा, पूरा उनका मन पैसा के लालच से भरा हुआ। तभी बिलाम ने क्या किया मालूम, जाते जाते मोयाब के राजा को एक सीक्रेट बता के जाता है। राजा, हालेलुया, राजा तू मुझे बहुत सारे पैसा दिया है, मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मेरा मुंह मेरे हाथ में नहीं है, मगर मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा। वो सीक्रेट क्या है जानते हो? इजरायली लोगों नाश करना है तो, इजरायली लोगों को नाश करना है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर उनका बीच में है। मगर ये हम कर सकते हो, क्या मालूम? जो परमेश्वर इजरायली लोगों के बीच में है, वो परमेश्वर व्यभिचार और मूर्ति पूजा को बहुत घृणा करता है, वो सह नहीं सकता वो परमेश्वर। तो ये इजरायली के बीच में तो मूर्ति पूजा और व्यभिचार के कामों को ले आओगे तो हो गया, ये सभी लोग नाश हो जाएंगे। वही परमेश्वर इन लोगों को सजा दे देगा। एक सीक्रेट बताकर बिलाम चला जाता है, राजा को, मोयाब राजा को एक सीक्रेट बताकर चला जाता है। वही हम लोग वहाँ पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे? एक बार हम लोग अभी निकालेंगे, ये ऐसे ही रखिए। प्रकाशित वाक्य अभी हमने पढ़े हैं, वही निकालो। प्रकाशित वाक्य 14 में 14 2 का 14 पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। प्रकटन ग्रंथము 2:14 कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इज़राइलों के आगे ठोकर खाने का कारण रखना सिखाया है। क्या सिखाया बालाक को? राजा को क्या सिखाया बिलाम ने? परमेश्वर की भक्त होकर, परमेश्वर के व्यक्ति होकर, परमेश्वर के लोग नाश होने के लिए मोयाब के राजा को एक सिखाया है। वो क्या है मालूम? इन लोगों को मूर्ति पूजा सिखाओ, इन लोगों को व्यभिचार सिखाओ, उसके वजह से लोग पाप में गिर जाएंगे। जब ये लोग पाप में गिर जाएंगे तो इन लोगों के ऊपर सजा आएगा, ये लोग नाश हो जाएंगे। हालेलुया। तो हम लोग अभी 25 पढ़ेंगे, तो गिनती पुस्तक में 24 लास्ट में हम देखते हैं, 24 लास्ट में देखते हैं क्या हो गया है, ये लोग दोनों अलग अलग हो गए। अभी 25 फर्स्ट वर्ड से देखेंगे तो पढ़ेंगे एक बार। गिनती సంఖ్యాకాండము 25వ అధ్యాయము 25వ అధ్యాయము देखिए, गिनती पुस्तक में 24 का लास्ट वर्ड 25 पढ़ेंगे एक बार। 24 का 25 24వ అధ్యాయంలో 25వ वचనం చదువుదాం। तब बिलाम चल दिया और अपने स्थान पर लौट गया, और बालाक ने भी अपने मार्ग लिया। मतलब दोनों अलग अलग हो गए। मतलब इसने सीक्रेट बता दिया, सीक्रेट बताने के बाद दोनों अलग हो चुके हैं। अभी नीचे पढ़ेंगे। हाँ, 25 का 1 से। हाँ, इजरायली शित्तीम में रहते थे। मतलब शित्तीम मतलब अभी मोयाब का जो नगर है, मोयाब का जो देश है, देश के नज़दीक आ गए हैं। देश के कुछ दूर ही है, बहुत नज़दीक आ गए। मोयाब के देश का बहुत नज़दीक आ गए, मगर देश में अंदर नहीं गए, देश का नज़दीक आ गए हैं।
तो उधर वो लोग अपने तंबुओं को बनाकर रहने लगे। तो तभी क्या हुआ देखिए, और वे लोग मोआब लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। इजरायली लोग क्या हो गए यहाँ, हालेलुया। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हो कि उस समय में राजा ने एक प्लान किया था। बिलाम ने कह के चला गया, राजा ने वो बात को लेकर अभी क्या करने लगा मालूम, जब इन लोगों ने मोयाब देश के नज़दीक आ चुके हैं तो उसने युद्ध नहीं किया उन लोगों से, उसने युद्ध नहीं किया। इनके देश में से अच्छे अच्छे लड़कियों को, खूबसूरत लड़कियों को, खूबसूरत लड़काओं को, खूबसूरत औरतों को उनके पास भेजा, संगति करने के लिए, फ्रेंडशिप करने के लिए। किसके लिए? फ्रेंडशिप करने के लिए भेजा। वो बातों को सुनकर जब वो फ्रेंडशिप करने के लिए इनके पास आए, इन लोगों ने भी सोचे थे, अरे ये देश वाले हमसे कितना प्रेम कर रहे हैं, हमको मारने के लिए नहीं आ रहे, हमको नाश करने के लिए नहीं आ रहे, ये देश के लोग हमसे प्रेम दिखा रहे, हमको बहुत अच्छा से प्रेम से बातें कर रहे। तो इन लोगों ने भी ऐसा सोचकर उन लोगों को बुलवा कर, उन लोगों को ले आकर अपने साथ बिठाकर संगति करने लगे हैं। धीरे धीरे फ्रेंडशिप क्या हो गया है, व्यभिचार में लेकर गया, कुकर्म की कामों में लेकर गया। धीरे धीरे फ्रेंडशिप क्या हो गया इनके बीच में कि इन लोगों को मूर्ति पूजा करने के लिए उन लोगों को लेकर गया है। हालेलुया। कैसे? कैसे? संगति, फ्रेंडशिप करने की वजह से। संसार से फ्रेंडशिप करना बहुत भयंकर परिस्थिति है। नाज़रीन, शैतान हर एक मसीह के ज़िंदगी में कोशिश करता रहता है किस रीति से इन्हें नाश करे। बिलाम के जैसा श्राप देने के लिए किसी किसी को उठाएगा शैतान, मगर वो काम नहीं करता है। तो बाद में क्या करता है मालूम, हमारी स्थिति को इधर से उठाकर बाजू में रखने के लिए ऐसे कुछ कुछ बातों को लेकर आता है। फ्रेंडशिप करना, अन्य लोगों से फ्रेंडशिप करना, भयंकर रीति से उन्हें, हाँ, मोबाइल से फ्रेंडशिप करना। कुछ लोग मोबाइल से फ्रेंडशिप करते हैं इंसान से भी ज़्यादा। हालेलुया। गलत लोगों से फ्रेंडशिप करते हैं, सोचते हैं, हाँ, मसीह लोग सोचते हैं कि इन लोगों को मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, इन लोगों को मैं सुसमाचार सुना के इन लोगों को लेकर आऊँगा। हालेलुया। अच्छा बात है, अच्छा मन है हमारा सुसमाचार सुनाना है, मगर सुसमाचार सुनाने के लिए उनके जैसा हमको बदलने का ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। उनके जैसा हमको चेंज होने का ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। जब मैं कॉलेज पढ़ती थी, कॉलेज में जब उसी समय में मैं प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने लगी, आत्मिक जीवन में बढ़ने लगी, तो मेरे अंदर एक बोझ रहता था कि कॉलेज के मेरे दोस्तों को, मेरे क्लासरूम में जितने लोग हैं उन सभी को सुसमाचार बताऊं। तो मैं वैसे ही बताती थी। जितने लोग मुझसे बातें करने के लिए आते थे, मेरे पास बैठते थे लड़कियां, उन सभी को मैं सुसमाचार ज़रूर बताती थी कि कलीसिया में आओ, आपके दुख दिन समाप्त हो जाएंगे, आपको प्रभु यीशु मसीह सहायता करेगा, मुसीबतों से बाहर लेकर आएगा। ऐसे में उन लोगों को सुसमाचार बताती थी। और क्या बोलते, मतलब जो क्लासरूम में लड़के हैं, लड़कों को भी मैं सुसमाचार बताती थी कि आओ कलीसिया में आओ, प्रभु यीशु मसीह आपको सहायता करेगा। ऐसे में उन लोगों को भी बताती थी। तो ऐसे बताते वक्त वो लोग आते थे भी। आने के बाद कुछ लोग क्या करते थे मालूम, मैं यही क्लासरूम में फ्रेंड्स लोग ही, वो लोग क्या करते थे मालूम, अभी देख तेरे साथ मैंने कलीसिया में आई ना, तो अभी तू, कल मेरा त्योहार है, घर में हम लोग पार्टी मना रहे हैं उसके लिए, हाँ उसके लिए हम लोग क्या बोलते भोजन दे रहे, आ तू भी आ, मैंने आई ना तेरे साथ कलीसिया में तो तू भी आ। मैं उनसे सीधे एक बात बोलती थी, तेरे जैसे सब कुछ मैं ऑलरेडी करके आई है इधर, ऑलरेडी ये पूजा करना, ये सब कुछ जो मार्ग तू अभी कर रही है ना, सब कुछ मैंने ऑलरेडी करके बाहर आई है। मुझे प्रभु ने एक मार्ग दिखाया, मेरे समस्याओं से, मेरे परेशानों से, मेरे घर की हालतों से बाहर आने के लिए मुझे प्रभु ने एक मार्ग दिखाया, उस मार्ग में मैं चल रही हूँ। मैं तुझे ये मार्ग बताइए, तू भी उस परेशानों से बाहर आने के लिए, तू आना है तो मेरे साथ आ, वो तेरे लिए भला है, तू सही होगी, तेरे समस्या निकल जाएगा, तेरे परेशान तुझसे दूर हो जाएगी, तेरे बीमार तुझसे दूर हो जाएगा।
इसीलिए मैं तुझे बुला रही हूँ, इसमें मेरा स्वार्थ कुछ नहीं है। आना है तो मेरे पीछे आ, नहीं तो जा। मैं तेरे साथ आने का ज़रूरत नहीं है। मुझे तेरे साथ आकर, तेरे साथ बैठकर तेरे मूर्तियों के पीछे, तेरे मूर्तियों का हालेलुया दंडवत करने का ज़रूरत और उसका खाने का ज़रूरत मुझे नहीं है। हालेलुया, मैं सच्चा खुदा को विश्वास कर रही हूँ। हालेलुया। मगर आप जानते हो, ये बात मैंने बोल दी, उन लोगों के लिए प्रार्थना भी करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिखाया। जितने लोग ने प्रभु की कलीसिया में एक बार या 2 बार उस समय में आए, आज दिन वो सभी लोग क्लासरूम में कम से कम आधा जन आज दिन कलीसिया में स्थिर हो चुके हैं। जो लोग मुझे मूर्ति पूजा के लिए बुलाए थे, उन लोगों को मैंने सीधा बोल दी, वो लोग आज दिन प्रभु की उपस्थिति में एक ऊंचा स्थान में हालेलुया इस्तेमाल हो रहे हैं, लड़कियां और लड़के भी। हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रभु ने उस दिन, प्रभु ने ऐसा मुझे खड़ा किया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। मगर ऐसा संगति जो हमको प्रभु से हटा रही है, वो हमें नहीं चाहिए। हमें बोलना है, सुसमाचार बताना है, मगर हमको प्रभु से हटाने की संगति, फ्रेंडशिप हमें नहीं चाहिए। प्रभु से दूर करने वाली बातें हमें नहीं चाहिए। हालेलुया। हम किसी से भी बातचीत कर रहे हैं या फ्रेंडशिप कर रहे हैं, तो उससे भी ज़्यादा प्रभु यीशु से हमें फ्रेंडशिप करना है। हम किसी से भी 1 घंटा बात कर रहे हैं, तो प्रभु से हम लोग ज़रूर 2 घंटा बात करना चाहिए। फ़ोन, मोबाइल हम लोग आधा घंटा देख रहे हैं, तो 1 घंटा ज़रूर हम लोग प्रभु से बीतना चाहिए। आधा घंटा या 1 घंटा हम लोग न्यूज़ पढ़ रहे हैं या न्यूज़ सुन रहे हैं, तो ज़रूर 2 घंटा बाइबल पढ़ना ही है हमें। क्योंकि ज़्यादा इसके साथ, संसार के साथ हम फ्रेंडशिप करेंगे, संसार में ज़्यादा बीतेंगे, प्रभु का कम हो जाएगा, तो ये हमारे ऊपर हमला करेगा, दावा करेगा। क्या करेगा? दावा करेगा हमारे ऊपर, वो हमला करेगा। इसीलिए इसका प्रभाव हमारे जीवन में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे भी ज़्यादा ये हमारे जीवन में ज़्यादा होना चाहिए। आज दिन हम लोग कितना दिन हो गए प्रभु यीशु मसीह का भलाइयों को, बड़े बड़े कामों को याद करके, बात करके, अभी फ़ोन कर रहे तो कोविड 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 कोविड, इधर हो गया, वो उधर हो गया, इधर वो हो गया, इधर वो हो गया। घर में बातचीत कर रहा तो, या कलीसियाओं के मेंबर से बातचीत कर रहा तो कोविड कोविड कोविड, ज़्यादा उसी के बारे में हो गया बात। मोबाइल में देख रहे कोविड, न्यूज़ देख रहे कोविड, ज़्यादा वही हमारे ऊपर हमला कर रहा है। कितना दिन हो गए हम लोग प्रभु यीशु मसीह का भलाइयों को, सामर्थ्य के कामों को याद करके, प्रभु यीशु मसीह ने गए साल में हमारे जीवन में किया हो अद्भुत कार्यों को याद करके, उस बातों को याद करके कितना दिन हो गए हम लोग, उसके बारे में बातचीत करके कितना दिन हो गए हम लोग। हालेलुया। ज़्यादा क्या हो रहा है हमारे जीवन में, संसार की प्रभाव या परमेश्वर की प्रभाव? हालेलुया। इधर इजरायली लोगों में परमेश्वर की प्रभाव कम हो गया, मोयाब से दोस्ती करना, मोयाब से फ्रेंडशिप करना ज़्यादा हो गया। इसीलिए वो क्या हो गया मालूम, इन लोगों के ऊपर हमला करने लगा। और वहाँ लिखी हुई है, वहाँ 24,000 लोग मर चुके हैं, केवल मोयाब लोगों से व्यभिचार और मूर्ति पूजा करने के वजह से वहाँ एक मरी फैलती है। उस मरी के वजह से सज़ा, पाप की सज़ा हमेशा होता है, पाप की सज़ा हमेशा होता है। उस समय में जल्दी होता था वो सज़ा, मगर आज के दिनों में प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर डाप कर हमें समय दे रहा है, धीरज धर रहा है यीशु मसीह। हम मन फिराने के लिए, हम अपने चाल चलन को बदलने के लिए यीशु मसीह हमें समय दे रहा है। हालेलुया। पाप, हालेलुया, उस समय में इजरायली लोगों के टाइम में पाप का सजा तुरंत आता था उनके ऊपर। अरे वहां इतना कुछ हो रहा तो मोसेस क्या कर रहा है? आप जानते हो, मोसेस मतलब मूसा, उनका लीडर, हमेशा उन लोगों को चेतावनी देता आ रहा है, उन्हें सावधानी कर रहा है हमेशा कि मोयाबों से हम लोग दोस्ती नहीं करना चाहिए, मोयाबी के साथ, मोयाबी लोगों के साथ हमें नहीं जाना चाहिए, उस मूर्तियों के सामने हम दंडवत नहीं करना चाहिए। ऐसा हमेशा मोसेस भी, मूसा भी उन लोगों को चेतावनी दे रहे, मगर उन लोगों को सुनने के लिए अभी मन नहीं है। क्यों जानते हो? क्योंकि ज़्यादा मोयाब लोगों के साथ संगति ज़्यादा बढ़ गया है, संसार से ज़्यादा संगति बढ़ गया है। आज दिन यहाँ से प्रभु का वचन आपके पास आ रहा तो आप नहीं सुन पा रहा, तो उसका मतलब है संसार से संगति ज़्यादा बढ़ गया है हमारे अंदर। प्रभु के ओर से कुछ वचन
कुछ बातें हमें चेतावनी देते हुए हमें सावधान करने के लिए आ रहा, तो ये बात हम सुनकर भी नहीं कर पा रहा, तो उसका मतलब है संसार से हमारे संगति ज्यादा हो गया है, संसार से हमारी फ्रेंडशिप ज्यादा हो गया है, मोबाइल से हमारी फ्रेंडशिप ज्यादा हो गया है। पाप में जाने के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। हालेलुया। उनके जैसा तुरंत अभी सजा नहीं आ रहा है। क्यों मालूम? प्रभु यीशु मसीह अपने अनुग्रह को हमारे ऊपर बढ़ाकर समय दे रहा है मन फिराने के लिए। मन फिराने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें समय दे रहा है। हालेलुया। आज दिन मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह हम सबसे बातें कर रहा है, हम सबसे बातें कर रहे हैं, ताकि हम लोग इस बातों को सुनकर इसे बाजू में नहीं रखें, इसे स्वीकारे, प्रभु यीशु मसीह का सहायता मांगे हर बातों में से बाहर आने के लिए, मन फिराव में बाहर आने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ हम देखेंगे तो 25 आप बाद में पढ़िए, वहाँ देखेंगे तो 24,000 लोग मरी के वजह से मर जाते, सज़ा के वजह से मर जाते हैं। उनके पाप के कारण जो सज़ा उनके ऊपर आया, वो सज़ा के वजह से 24,000 लोग वहाँ मर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन तुरंत सज़ा क्यों नहीं आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह इंतज़ार कर रहा है मन फिरा होने के लिए। फिर से हम लोग आएंगे, हालेलुया, प्रकाशित वाक्य में 2 अध्याय में फिर से आएंगे। हालेलुया। अभी पढ़ेंगे 16 पढ़ेंगे। हाँ, अतः मन फिरा। देखो, पहले प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से कह रहा है, बिलाम की शिक्षा आपके बीच में है, निकोलास की शिक्षा आपके बीच में आप अनुसार कर रहे हो, निकोलास की शिक्षा के अनुसार आप चल रहे हो। मतलब ऐसे कुछ चीज़ें उनके बीच में, उस कलीसिया के बीच में आए। कैसे चीज़ें मालूम? मूर्ति पूजा कर सकते हैं हम लोग, मूर्ति के पास रखा हुआ चीज़ों को हम खा सकते हैं, मूर्तियों को बलिदान दिया हुआ चीज़ों को हम खा सकते हैं। हाँ, अन्य लोगों से संगति कर सकते हैं, फ्रेंडशिप कर सकते हैं, उनके साथ चैटिंग बहुत अच्छा से कर सकते हैं, बातचीत घंटे घंटे कर सकते हैं। हालेलुया। हाँ, वो जहाँ जहाँ बुला रहे वहाँ वहाँ आप जा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। व्यभिचार कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बातें वहाँ निकोलास की शिक्षा मतलब निकोलास की प्रचार, ऐसा प्रचार है वहाँ, बिलाम के जैसा प्रचार है वहाँ। वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वैसे भी रह सकते हैं, ऐसे भी रह सकते हैं, संसार में भी रह सकते हैं, प्रभु में भी रह सकते हैं। प्रभु में रहते रहते हम लोग ये काम भी कर सकते हैं। ऐसे शिक्षा उनके बीच में आया और इन लोगों ने उस शिक्षा को घृणा नहीं किया, उन्हें अपनाया अपने जीवन में। हालेलुया। देखेंगे वही, फिर से हम लोग पढ़ेंगे, 15 से पढ़ेंगे। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकोलाइयों की शिक्षा को मानते हैं, अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उसके साथ लड़ूंगा। क्या करूंगा? मैं लड़ूंगा आपसे। किसी से भी लड़ो, जीत पाने के लिए आशा होती है, मगर परमेश्वर से हमें नहीं लड़ना चाहिए। परमेश्वर से हमें नहीं लड़ना चाहिए। परमेश्वर कभी लड़ता है मालूम? जब परमेश्वर ने हमें मौका दिया, फिर भी हम लोग अपने मन को नहीं फिराया, तो परमेश्वर लड़ना शुरू करेगा। वो बहुत भयंकर परिस्थिति है। मगर प्रभु समय दे रहा है। यहाँ प्रभु वहाँ कह रहा है, मन फिराओ, मैं समय दे रहा हूँ आपको। उस बातों को आपके बीच में से निकाल दो, आपके हृदय से उस क्या बोलते हैं, उस सोच विचारों को निकाल दो। हालेलुया। शैतान की युक्तियों को जानकर चलो। शैतान आपको कैसे फंसाना चाहता है, शैतान आपको संसार में किस रीति से गिराना चाहता है, कैसे आफर्स आपके बीच में लेकर आ रहा है, उस युक्तियों को जान लो। आप उस युक्तियों को नहीं जानोगे तो आप क्या हो जाओगे मालूम? नाश हो जाओगे। मन फिराओ, आपके मन फिराओ। मैं समय दे रहा हूं मन फिराने के लिए। आप नहीं मन फिराओगे तो हालेलुया, मेरे मुख से निकला हुआ तलवार से मैं लड़ूंगा। ये जो तलवार मैंने शत्रु के लिए, ये जो तलवार मैंने, दोधारी तलवार मैंने शत्रु के लिए बनाया,
वो शत्रु की लिस्ट में आप मत जाओ। हालेलुया। मतलब उसका मतलब क्या है? मतलब मन नहीं फिराएंगे तो हम लोग भी शैतान के ग्रुप में चले जाएंगे। प्रभु तलवार पकड़कर अपने बच्चों के साथ लड़ने के लिए नहीं आया। तलवार परमेश्वर पकड़कर आया तो वो अपने बच्चों के साथ लड़ने के लिए नहीं आया, शत्रु के साथ मतलब शैतान से लड़ने के लिए आया है। मगर हम मन नहीं फिराएंगे, प्रभु का कहने से भी, प्रभु का बात सुनने से भी हमारे कानों को आंखों को बंद करके बैठेंगे, मन नहीं फिराएंगे, तो हम लोग किस लिस्ट में चले जाएंगे? शैतान की लिस्ट में चले जाएंगे। तो तभी परमेश्वर को लड़ना पड़ेगा हमारे साथ। मतलब संतान से शत्रु की लिस्ट में हमें जाना पड़ेगा। प्रभु नहीं करेगा, हम ही खुद कर लेंगे ऐसा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए वहाँ इजरायली लोगों के बीच में हमेशा परमेश्वर रहता था, मगर इजरायली लोग को छोड़कर परमेश्वर ने नहीं गया। इजरायली लोग ही परमेश्वर को छोड़कर मोयाब में चले गए हैं। हम 91 भजन संहिता हर दिन पढ़ते हैं। वहाँ शुरुआत पहला वचन क्या लिखी गई है? परम प्रधान की छाया में, सर्वशक्तिमान खुदा की पंखों के नीचे जो लोग रहते हैं उनका रक्षा होती है। हाँ, जो कोई परमेश्वर के पंखों के नीचे रहता है उनको बहुत रक्षा है। मगर पंखों को छोड़कर, परमेश्वर की छाया को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे तो शत्रु तैयार है खाने के लिए। हालेलुया। शत्रु की लिस्ट में हम लोग चले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ वही कह रहा है, मैं समय दे रहा हूँ आपको मन फिराने के लिए। मन फिराओ। ऐसे बातें आपके बीच में है तो हालेलुया, मुझसे भी ज़्यादा किसी से भी संगति कर रहे हो आप, मोबाइल में कुछ बातों से, चैटिंग दोस्तों से करो, संगति करो, अच्छा बात है, फ्रेंडशिप करो, उनको प्रभु के मार्ग में लाने के लिए फ्रेंडशिप करो। मगर वही लोग आपको नाश कर रहे हैं तो वो जान लो आप, वही बातें आपको नाश कर रहा तो वो जान लो आप। जिसके साथ आप फ्रेंडशिप कर रहे हो, जिनके साथ आप फ्रेंडशिप कर रहे हो, वही बातें आपको प्रभु से हटा रहा तो वो जान लो। शैतान का युक्तियों को जान के चलो। प्रभु का वचन कहता है कि शैतान को युक्तियों को जानने वाले होना चाहिए हमको। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों का 2 का 11वां वचन में ऐसा लिखी होती है कि हम लोग शैतान की युक्तियों को जानने वाले हैं। ऐसे आत्मा प्रभु ने हमें दिया है, हम जैसे चाहे वैसे जीने के लिए, शैतान के जाल में पड़ने के लिए नहीं। परखना चाहिए शैतान का युक्ति क्या है, किससे हमें गिरा रहा है शैतान, हमको जानना है। हालेलुया। हर एक बातों को सुनकर हमारे विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। विश्वास में विश्वास सीखे, जिंदगी में होकर कुछ लोग कुछ सिखाते हैं उनके शिक्षा के अनुसार कि हम लोग ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, मूवीज़ भी देख सकते हैं, यीशु मसीह को प्रार्थना भी कर सकते हैं, वो भी करो, ये भी करो, व्यभिचार करो, प्रार्थना करो। व्यभिचार करने वाले प्रार्थना नहीं करेंगे, पाप करने वाले प्रार्थना में नहीं बैठ सकते। हालेलुया। नहीं हो सकता ये। प्रभु समय दे रहा है, मन फिराओ, नहीं तो मेरे मुंह से निकला हुआ तलवार से मुझे लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। और नीचे क्या कह रहा है बोले देखेंगे। 17 जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उनको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तलवार से लड़ूंगा। और नीचे क्या कह रहा है? जो मन फिराकर जय पाएगा, जो इन बातों से जय पाकर बाहर आएगा, मेरे उपस्थिति में फिर से आ जाएगा, मेरे से संगति करेगा, मेरे से फ्रेंडशिप करेगा, वो जरूर जय पाएगा। तो जय पाने वाले को मैं क्या करूंगा? गुप्त मन्ना को खिलाऊंगा, गुप्त मन्ना में दूंगा उन्हें। मतलब स्वर्ग राज्य में मैं उन्हें लेकर जाऊंगा, स्वर्ग राज्य में उनको मैं रिवार्ड्स अवार्ड दूंगा। जो जय पाएगा इस अवस्था में से, जो जय पाएगा ऐसे शिक्षाओं में से, जो जय पाएगा ऐसे बातों में से, उन्हें जरूर मैं गुप्त मन्ना दूंगा। और क्या दूंगा मैं? और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई ना जानता। हालेलुया। क्या होगा? मैं श्वेत पत्थर दूंगा और उसके ऊपर मैं एक नाम लिख दूंगा। वो नाम कैसे होता है मालूम? वो कोई नहीं जानेंगे। किसी का भी हाथ में वो श्वेत पत्थर दोगे तो उसके ऊपर का नाम कोई नहीं देख पाएगा।
मगर जो जय पाएगा वही उसका ऊपर का नाम देखेगा, क्योंकि वो नाम उनके लिए दिया गया है। एक श्रेष्ठ, एक अच्छा नाम मैं दूंगा उन्हें, मतलब स्वर्ग राज्य में उनका स्थान, एक उन्नति स्थान में मैं उसे खड़ा करूंगा। आप जानते हो स्वर्ग राज्य में भी लेवल्स होता है, स्थान होता है, नीचे, मिडिल क्लास और ऊंचा, ऐसा क्लासेस स्वर्ग राज्य में भी होता है। हालेलुया। जैसे इस संसार में विश्वास के जीवन में जय पाता रहेगा, उनका स्थान वहाँ वैसा रहेगा। हालेलुया। जो जय पाएगा उनका स्थान कैसे रहेगा? ऊंचा स्थान में रहेगा करके कह रहा है। मतलब जो मन फिराकर प्रभु के ओर आएगा, अपने मन फिराएगा, तो वो ज़रूर क्या हो जाएगा? एक ऊंचा स्थान में मैं उन्हें खड़ा करूँगा। हालेलुया। उनका नाम, एक अच्छा नाम उसे देकर मैं बुलाऊंगा उसे। हालेलुया। प्रभु का प्रेम बहुत अच्छा है। हालेलुया। वो कोप करने में विलंब करता है, मगर अनुग्रह दिखाना में वो बहुत जल्दी होता है वो। हालेलुया। यस, हम लोग खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। आज दिन प्रभु यीशु मसीह में कुछ बातों को सिखाया कि हालेलुया, संसार से फ्रेंडशिप करने से क्या होगा, शैतान कैसे युक्तियों को हमारे जीवन में हालेलुया बना के लेकर आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह आज दिन हमसे बातें किया है, पवित्र आत्मा हमसे बातें किया है। हालेलुया। शैतान की युक्तियों को हमें जानना है। दूसरा कोरिन्थियों का 2 अध्याय का 11 वचन में लिखी होती है कि हम लोग शैतान की युक्तियों को जानकर हमें बीतना है समय। शैतान कैसे बातों को हमारे बीच में लेकर आ रहा है, किससे संगति करने के लिए हमें हालेलुया बुला रहा है, हम किससे ज़्यादा बात कर रहे हैं। हम लोग प्रभु के बच्चों से बात करो, ज़्यादा तक अच्छा बात है। विश्वासी लोगों से बातें करो, ज़्यादा तक अच्छा बात है। घंटे घंटे बातों करो उससे, ताकि उनके अंदर की विश्वास आपके अंदर आएगा। मगर संसार में रहने वालों से बातें करो, अच्छा बात है, उन लोगों से भी बातें करो, मगर ज़्यादा नहीं। बातें करो उन लोगों को सुसमाचार बताने के लिए, बातें करो उन लोगों को दिलासा देने के लिए, बातें करो आपके अंदर के विश्वास उन्हें देने के लिए, बातें करो आपके अंदर प्रभु ने जो हालेलुया प्रेम रखा है उस प्रेम को बांटने के लिए। मगर उस बातों की वजह से आपका विश्वास से आप हट रहे तो उससे अच्छा आप उन लोगों से दूर रहो। उन बातों की वजह से, उन लोगों की संगति की वजह से, उन चीज़ों से, उन बातों से, उन लोगों से दूर रहना अच्छा बात है। यस, पिरगमन की कलीसिया से यीशु मसीह कहता है कि मन फिराओ, मैं समय दे रहा हूँ आपको मन फिराने के लिए। पुराना नियम में यह समय नहीं है उन लोगों के जीवन में। उनकी गलती और पाप की सजा तुरंत उनके ऊपर आया था। उससे पहले मूसा भी कई बार उन लोगों को समझाया, चेतावनी दिया, सावधान करने की कोशिश किया, मगर उन लोगों ने नहीं सुना उन बातों को। अपने मन को फिराने की कोशिश नहीं किए हैं उन लोगों ने। जो तलवार पकड़कर बिलाम के सामने खड़ा हुआ, वही तलवार की वजह से वहां के 24,000 लोग मर चुके हैं जंगल में। वही तलवार की वजह से बिलाम भी मर चुका है, तलवार से मारा गया करके उसके बारे में लिखी होती है। कितना भयंकर परिस्थिति है। प्रभु के विश्वास में होकर भविष्यवाणी बताने वाला एक व्यक्ति अपने विश्वास को, अपने आत्मिक जीवन को संसार से संगति करके, बालाक से दोस्ती करके, मोयाब राजा से दोस्ती करके अपने जिंदगी को उसने खो गया, और मोयाब के लोगों से दोस्ती करके इजरायली लोग भटक गए हैं। आज दिन प्रभु यीशु मसीह हमें समझा रहा है कि संसार से दूर रहो, संसार की चीज़ों से, संसार की बातों से दूर रहो, क्योंकि कहा ना वो आपको डुबा ना जाए, आप उसमें, उन चीज़ों में, उन बातों में डुबाए ना जाए। मन फिराओ, मैं समय दे रहा हूँ आपको, मगर एक समय है, आप नहीं मन फिराओगे तो, उस समय तक भी आप मन नहीं फिराओगे तो, आप इन बातों को नहीं छोड़ोगे तो मेरे मुंह से निकला हुआ उस तलवार से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु अपने बच्चों से लड़ना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं लड़ेगा। वो तलवार शैतान के लिए बनाया है, वो तलवार शैतान को मारने के लिए प्रभु ने बनाया है। मगर
हम नहीं मन फिराएंगे तो, प्रभु की उपस्थिति में नहीं आएंगे तो हम शैतान के झुंड में चले जाएंगे। शैतान के झुंड में चले जाएंगे तो शैतान से लड़ने की वो तलवार हमसे भी लड़ना पड़ेगा। इसीलिए यीशु मसीह फिरगमन की कलीसिया को समझा रहा है। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया प्रेम दिखाने में, हालेलुया प्रेम दिखाने में बहुत जल्दी होता है, कोप दिखाने में हालेलुया विलंब करता है वो। आज दिन प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे पीछा कर रहा है, हमें समझा रहा, तो समझने की कोशिश करें। आज दिन ऐसा चीज़ें, ऐसे बातें हमारे बीच में है तो उससे दूर हो जाएंगे, ताकि हम किसी से भी लड़ सकते हैं, मगर परमेश्वर से लड़ना वो बहुत भयंकर परिस्थिति है। हम किसी से भी लड़कर जीत सकते हैं, मगर परमेश्वर से लड़कर जीत पाना वो नहीं हो सकता, वो असंभव की बात है। हालेलुया प्रभु आज दिन हमें मौका और समय दे रहा, तो हम हालेलुया ज़रूर अपने मन को फिराएंगे। प्रभु का वचन कहता है जो जय पाएगा उनको मैं हालेलुया ओ गुप्त मन्ना को खिलाऊंगा, श्वेत पत्थर पर उनका नाम एक नाम दूंगा उन्हें, मेरे राज्य में एक अच्छा स्थान है उसे बिठाऊंगा। जो मन फिराकर अपने जिंदगी को सही करता है, जो इन बातों को, संसार की बातों को छोड़कर प्रभु की उपस्थिति में बन के रहता है, उनके लिए परमेश्वर का उस स्वर्ग राज्य में बहुत बड़ा हालेलुया उनके लिए बहुत बड़ा स्थान है। परमेश्वर अपने हृदय में बहुत बड़ा स्थान रखता है उनके लिए। तो आज दिन प्रभु समय दे रहा है तो हम मन फिराएंगे। यस हालेलुया 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 स्तोत्रम हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया धन्यवाद पिता, हालेलुया यीशु मसीह नाम में धन्यवाद पिता, हालेलुया। प्रभु आपका वचन के अनुसार हालेलुया हमसे बात किया प्रभु, बातों के अनुसार हम यीशु मसीह नाम में आपका पवित्र आत्मा के द्वारा, संपूर्ण शक्ति के द्वारा हम जीने के लिए सहायता कीजिए प्रभु, हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु। हमसे एक ही एक बात आप चाहते हैं प्रभु, मन फिराओ आपका जैसा जीने के लिए, मन फिरा होकर यीशु मसीह की जैसा जीने के लिए आप चाहता है प्रभु, हालेलुया। हम जो हालेलुया यीशु मसीह हालेलुया प्रभु, हम जो चाहता है वो सब कुछ देने के लिए आप तैयारी है प्रभु, मांगने से बढ़कर अब देने के लिए तैयारी है प्रभु, मांगने से बढ़कर अब देने के लिए तैयारी है प्रभु। परमेश्वर से हर एक ब्लेसिंग्स आत्मिक जीवन में, हर बातों में, तंदुरुस्त में, हर एक आशीष देने के लिए परमेश्वर तैयारी है। और हमारे लिए जान दे दिया यीशु मसीह, हालेलुया हमारे लिए लहू बहाया यीशु मसीह, हमारे लिए पूर्ण रीति से हालेलुया घायल स्वीकार किया यीशु मसीह, गाढ़ा हो गया यीशु मसीह, हर एक ब्लेसिंग्स देने के लिए तैयारी है, हालेलुया। लेकिन हमसे एक ही एक बात चाहता है परमेश्वर को, मन फिराओ, हालेलुया। संसार के साथ नहीं जोड़ना, शैतान की बातों में नहीं जोड़ना, मन फिराओ के अनुभव में रहना, ये इसकी जैसा जीना चाहिए, हालेलुया हालेलुया। बिलाम की शिक्षा में नहीं जाना है, निकली उसका शिक्षा में नहीं जाना चाहिए। बिलाम ने संसार से प्रेम किया, वो लालच किया है, लालच की स्वभाव, प्रेम, संसार की बातों में प्रेम किया है, वो परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की मार्ग को नफरत किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोग ने, हालेलुया हालेलुया। एक एक बार हमारा मन शरीर खींचता है, हमारा मन शरीर संसार की बातों के लिए खींचता है, ऐसा प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, क्योंकि पवित्र आत्मा सहायता करने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मेरा मन तन में हम हालेलुया आपको चुना है, आपकी बातों को चुना है, आपकी बातों को छोड़कर, आपको छोड़कर संसार की बात मैं नहीं चुना चाहिए। प्रभु हमसे सहायता कीजिए प्रभु, हालेलुया हालेलुया। ओ आप प्रभु की इच्छा में, हम लोग प्रभु की इच्छा में, हालेलुया हम लोग प्रभु की इच्छा में करने में आगे बढ़ेंगे तो प्रभु सहायता करने के लिए हमेशा तैयारी है, हालेलुया। पूरा बारा रेबा शमदा रगदना ओ रिगा रेगा रेगा शिगा रगा रेगा दना। प्रभु की मुंह से हालेलुया दोधारी तेज तलवार आ रहा है, हालेलुया। वो तलवारी किसके लिए? शत्रु दुश्मन लोगों को मारने के लिए,
करा मसी बाबा बाबा बाबा। आज हम प्रभु की इच्छा को पूरी करने वाला है, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीने वाला है। वो तलवार हमारे ऊपर नहीं है, हमारा दुश्मन के ऊपर है, क्योंकि हम प्रभु का पक्ष में है, दुश्मन की पक्ष में नहीं। बिलाम है तो दुश्मन की संसार की पक्ष में जॉइंट हो गया है, हम लोग प्रभु के पक्ष में है। इसलिए दो धारी तलवार आपकी ओर से आया हुआ शत्रु लोगों को, दुश्मन लोगों को फाइटिंग कर रहा है इन जीसस ने। आपको शरीर के ऊपर, आत्मा के ऊपर, बॉडी के ऊपर जो कुछ शैतान बीमारी लेकर आ रहे, मृत्यु लेकर आ रहे, उसके ऊपर दो धारी तेज तलवार काम कर रहा है इन जीसस ने, इन जीसस ने। हमारा यीशु मसीह हालेलुया पंखों के नीचे हम लोग है, हालेलुया उसकी पंखों के नीचे है, हालेलुया। हम लोग डरने के लिए जरूरत नहीं है किसी बातों के लिए, क्योंकि हालेलुया पंखों के नीचे सुरक्षित जगह में, सर्वशक्तिमान ईश्वर का पंखों के नीचे यीशु मसीह में हम लोग है, यीशु मसीह की लहू में हम लोग है, पवित्र आत्मा का आग का अंदर है हम लोग, परमेश्वर की शक्ति में हम लोग हैं, हालेलुया। इस्राएल लोगों को हालेलुया ओ दरवाजे के ऊपर मेमना का लहू पेस्ट किया है, उसका घर का अंदर इस्राएल लोगों भी भाई का साथ बैठा है, मृत्यु दूत शायद अंदर आएगा ऐसा भाई का साथ बैठा है, फिर भी उन लोग को प्रभु रक्षा किया है, भाई पाया लोगों को भी रक्षा किया है, हालेलुया। आज हालेलुया हम बाइक से नहीं रहने का, बाइक से रहने के समय में भी परमेश्वर हमको रक्षा कर रहा है। कुछ भी विपत्ति यीशु मसीह नाम में नहीं आएगा, क्योंकि पंखों के नीचे परमेश्वर की बड़ा पंखों के नीचे, सुरक्षित पंखों के नीचे हमारा परिवार है, हालेलुया। यीशु मसीह का बड़ा पंखों के नीचे सुरक्षित जगह में महाराष्ट्र लोग आ जाए, स्थिर हो जाए इन जीसस ने। यीशु मसीह की ओर से आया हुआ जीवन पाइए इन जीसस ने, हालेलुया। दो धारी तलवार के द्वारा दुश्मन से फाइटिंग करने के लिए प्रभु हम आपका पक्ष में है, प्रभु संसार में पक्ष में नहीं, संसार की शैतान की बात हमको नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए यीशु मसीह, आपका मार्ग चाहिए, आपकी बात चाहिए, आपका उपस्थिति चाहिए प्रभु। हम आपका पक्ष है प्रभु। दो धारी तलवार दुश्मन को नाश कर रहा है, शैतान कार्य को नाश कर रहा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। हमारे जीवन में प्रभु आपकी जैसा जीने के लिए, मन फिराव के अनुभव में हमेशा हम रहने के लिए सहायता से सहायता कर रहा है प्रभु। सारे महिमा आपको देते प्रभु, हालेलुया प्रभु, हालेलुया। बिलाम की जैसा नहीं, ओ हालेलुया, यीशु मसीह आपको जैसा जीने के लिए पवित्र आत्मा आपका शक्ति की द्वारा सहायता कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। कलेशा को हमको प्रभु ऐसा अनुग्रह में महाराष्ट्र लोग आ जाए, स्थिर हो जाए, स्थिर हो जाए, स्थिर हो जाए। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। हम अनाउंसमेंट सुनेंगे प्रभु की महिमा के लिए। कल का दिन, बुधवार का दिन शाम को 7 बजे से 8 बजे तक फ़ोन कॉल की कॉन्फ्रेंस प्रार्थना है, ज़रूर इसमें हम लोग शामिल हो जाएंगे। उसके लिए जो कुछ भी प्रेयर का रिक्वेस्ट है वो पहले ही हमको दीजिए। बुधवार का दोपहर 2 बजे तक हमें प्रेयर का रिक्वेस्ट भेजिए, व्हाट्सएप के द्वारा या फ़ोन करके कैसे भी आप बताइए, उनके लिए हम लोग ज़रूर प्रार्थना में रखेंगे। 7 बजे से 8 बजे तक होने वाला उस प्रार्थना में ज़रूर आप शामिल हो जाइए। और हालेलुया, ये यूट्यूब के द्वारा जो वचन आप तक पहुंच रहा है, ये वचन दूसरों को भी हम शेयर करेंगे, जो दुख से, दर्द से, कई परेशानियों के बीच में भटकने वाले लोगों को दिलासा देने के लिए, ज्ञान मिलने के लिए, उन लोगों को उस समस्याओं से बाहर आने के लिए ये छोटे छोटे वचन, जो छोटे छोटे क्लिप्स 2 मिनट का या 10 मिनट के अंदर की जो क्लिप्स है वो दूसरों को हम शेयर करेंगे प्रभु का महिमा मिलने के लिए। इसके द्वारा प्रभु का सुसमाचार और भी फैल जाए, हालेलुया। यस, प्रभु का महिमा मिले। और हर दिन का कुटुंब प्रार्थना में ज़रूर रहिए। 7 बजे से 8 बजे तक जो कुटुंब प्रार्थना हो रहा है उसमें भी रहिए। प्रभु आपको आशीषित करे यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, अपना बेटे को इस्तेमाल किया यीशु मसीह नाम में। धन्यवाद 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 पापा, आपकी ओर से आया हुआ बातों में, कार्यों में यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा और शक्ति के द्वारा हम स्थिर हो गया, ऐसा अनुग्रह दिखाए प्रभु। धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते यीशु मसीह नाम में, आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारे साथ हमेशा होती रहे, आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस।